Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Wait or move on. रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, आज वही देखेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि आपकी एनर्जी आपकी करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है, क्या चाहते हो आप आपके पर्सन से, एंड आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, वो क्या चाहता है या चाहती है आपसे। उसके बाद क्लियर एक लेंगे, यस एंड नो लेंगे कि आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि किसी और के साथ मूव ऑन करो, लाइफ में मूव ऑन करना। ये रीडिंग उनके लिए भी है जिनके पर्सन वापस तो आ गए हैं, शायद आपका रियूनियन भी हो गया है, बट अभी भी आप अनश्योर हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको फिर से इस इंसान को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। आपके पर्सन का तो पता नहीं, बट आप एकदम ओपन हार्ट से, एकदम दिल खोल के उनका स्वागत नहीं कर पा रहे हो। खुश हो, बहुत खुश हो, जंपिंग लाइक अ मंकी ऑल्सो परहैप्स, बट अंदर ही अंदर ना एक डर है, एक झिझक है। सो आप देख सकते हो। एंड let's see what comes up. And before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। रेजोनेट ना करे, आपकी रीडिंग नहीं है। आपसे बेटर आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन को, आपकी मनोस्थिति को कोई नहीं समझ सकता है। सो डोंट पुट योर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ टेलुलू ओवर सम रैंडम कलेक्टिव रीडिंग। किसी भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो, वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, जब भी आपको ज़रूरत होगी सामने आ जाएगी किसी ना किसी तरह। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, या फिर आप लोग इन कांटेक्ट हो, ऑन नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर आप दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है, हस्बैंड वाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स, लवर, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, वन नाइट स्टैंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ब्ला ब्ला ब्ला, ना जाने कि क्या क्या होता रहता है। सो डजेंट मैटर, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। एक ही डेक से दोनों का निकालूंगी कार्ड्स और उसके बाद देखते हैं क्या आता है। 3 कार्ड्स, योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू। ठीक है, चलो बाद में देखते हैं। मैंने सोचा था कि कॉमन बॉटम ऑफ द डेक लूँगी, बट नहीं, चलो अलग अलग ही देखते हैं। अभी जब मूव ऑन या वेट का देख ही रहे हैं तो इंडिविजुअल देखना ही ठीक रहेगा। आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है डेप्थ, अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस, वैल्यू। अभी ना आप अपना वैल्यू करने लगे हो। यू हैव अंडरस्टूड योर इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ, यू आर गेटिंग मोर अवेयर। अभी आप ना बस you are still obsessed with your person, but you really don't want to play small this time. अभी ना आपको प्यार व्यार सब कुछ ठीक है, सब सही है, बट अभी ना थोड़ा वो सेल्फ रिस्पेक्ट मोड ऑन है। फाइनली वो सेल्फ रिस्पेक्ट मोड ऑन हुआ है एंड यू आर गेटिंग अवेयर ऑफ द सिचुएशन। पहले ना आप वो रोजी ग्लेयर्स पहन के आपके पर्सन को देख रहे थे, नाउ you are trying to look at the situation from an objective point of view and not a subjective point of view। मतलब आप ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहते हो, आप वही देख रहे हो जो आपके पर्सन दिखा रहे हैं। पहले क्या होता था, आपके पर्सन अगर आपको गाली भी देते थे, आप उस गाली को एनालाइज करने बैठते थे,
हाँ बेचारे का कुछ चला होगा, ओ अच्छा उसका दिमाग खराब था इसीलिए मुझे गाली दिया। साला उसका दिमाग खराब था तो जिसके ऊपर दिमाग खराब हो उसको गाली दे, आपको क्यों गाली देगा? ये अभी आपको समझ में आ रहा है। अभी आपके पर्सन आपके लिए मतलब आपके पर्सन आपके लिए भगवान था। आप एकदम पेडेस्टल पे चढ़ा के रखे थे, एकदम उसका आरती उतारते थे, उच्छिष्ट को महाप्रसाद का दर्जा देते थे, पर अब उच्छिष्ट को आप उच्छिष्ट की तरह ही देख रहे हो। यू आर पुटिंग योर सेल्फ बिफोर एवरी वन, यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ। प्यार अभी भी है, बहुत गहरा प्यार है, बहुत, अभी भी उनके प्यार में डूबे हुए हो। कोई किसी और के लिए आपके लाइफ में अभी कोई स्थान ही नहीं है, ये नहीं तो कोई और नहीं, ये आपकी स्थिति है। और अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ऑलरेडी अगर आप किसी और को और के बारे में सोच रहे हो, नहीं, पर आपको यही इंसान के साथ प्यार है, डूबे हुए हो एकदम उनके प्यार में, बट एट द सेम टाइम यू डोंट वॉन्ट टू डी वैल्यू योर सेल्फ अगैन। वो भूले नहीं हो, वो जो अपमान, वो जो डीवैल्यूएशन, डिग्रेडेशन, टॉर्चर, अब्यूज़, अपमान, वो आप भूले नहीं हो। अभी आप पेडेस्टल पे बैठे हो और उस पेडेस्टल से आपको उतरना नहीं है। ये मेरा सिंहासन है, ये सिंहासन मैं किसी और को नहीं दूंगा या दूंगी। नर नारी के नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। सो राइट नाउ यू आर टोटली इन लव विथ योर पर्सन, बट यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ। अपना वैल्यू कर रहे हो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का अभी फाइनली आपको वो कदर होना शुरू हुआ है। यू आर यू नो समझ में आया कि अगर मैं अपना सम्मान नहीं करूँगी तो किसी और से ये एक्सपेक्ट करना ही बेकार है कि वो मेरा रिस्पेक्ट करे। आई हैव टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड अवेयरनेस, ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग वाइजर एवरी डे। आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन, एस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। लव तो है, पर अभी ना आप अपने पर्सन को पुश अवे कर रहे हो। मे बी आप लोगों ने अभी भी आपके पर्सन को कहीं कहीं जगह ब्लॉक करके रखा है, हर जगह नहीं, कुछ जगह अभी भी ब्लॉक करके रखा है, या अगर अनब्लॉक भी किया है तो मेंटल ब्लॉक, आपका मेंटली और इमोशनली अभी एक ब्लॉकेज है। खुल के आप, जैसा मैंने पहले ही चैनल किया कि आप खुल के सामने नहीं आ रहे हो आपके पर्सन के। आई मीन फिर वो जो वल्नरेबिलिटी एक था, दैट इज़ नॉट देयर। ऑल्सो आप शायद अपने पर्सन को अवॉइड भी कर रहे हो फेस करना। अभी आप उसको प्यार है, बट यू डोंट वांट, आपको लग रहा है आई एम स्टिल नॉट रेडी टू अगेन गो इनटू ऑल दिस। ओके, मुझे शायद रीयूनियन चाहिए, मुझे वो पर्सन वापस भी चाहिए था, बट अभी नहीं। वैसे मैं चाह रही थी कि वो जल्दी आए, बट इतनी जल्दी आएगा आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई एम नॉट रेडी फॉर इट। जब तक आपके पर्सन आपके पास आ नहीं रहे थे, आप में वो एंग्जाइटी थी, बट धीरे धीरे ना वो एंग्जाइटी ख़त्म हो रही है। अगर आपके पर्सन अभी तक आपको रीच आउट नहीं किया है, आई एम सेंसिंग टू काइंड्स ऑफ एनर्जी। एक जिसका पर्सन ऑलरेडी रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जो अभी तक किए तो नहीं है बट आप जानते हो करेंगे, बट एट द सेम टाइम आप नहीं चाहते हो कि इस वक्त करें। इट्स लाइक हम लोग ना मिले तो ही अच्छा है। प्यार व्यार तो ठीक है, वो प्यार तो मेरा है, मैंने दिया था उसको वो प्यार, तो वो प्यार मेरे दिल में है, ठीक है, फाइन, बट नहीं, अभी मुझे उसको फेस नहीं करना है। टू काइंड्स ऑफ एनर्जी। एक, आपके पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं, बट अभी आप अपने पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि अभी भी आप श्योर नहीं हो कि वेदर यू वांट दिस रिलेशनशिप, वेदर यू वांट टू गिव दिस रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस और नॉट। क्योंकि हॉर्मोन्स तो बोल रहे हैं, योर हॉर्मोन्स आर क्रेविंग योर पर्सन, बट योर इनर वॉइस इज पुशिंग अवे द पर्सन। टफ गेम। लॉयल्टी, you are still loyal towards your person.
अभी भी आप एनिमल लवर हो सकते हो, आपके घर में कुत्ता या आपके पर्सन के घर में कुत्ता हो सकता है, आपको आप गार्डनिंग का भी शौक हो सकता है, फूल वूल खिलाते हो, एनीवे फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, एनीवे पर्स आप 100 क्यों 1000% लॉयल हो आपके पर्सन के प्रति। आप अपने पर्सन को बिलीव करना चाहते हो, ट्रस्टिंग रिलायबिलिटी बिलीविंग चाहते हो, अपने पर्सन को बिलीव करना चाहते हो कि वो जो बोल रहे हैं उस पर यकीन करो, बट एट द सेम टाइम अभी फिर से आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। सो वो जो भी बोल रहा है या बोल रही है उसको आप पहले वेरीफाई करना चाहते हो, पहले क्रॉस चेक करना चाहते हो, फिर कोई डिसीजन लेना चाहते हो। यू वांट टू टेक इट स्लो एंड नरिश 100%। आप ये रिलेशनशिप वापस चाहते हो, बट यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर इट, यू आर नॉट रेडी फॉर इट। आपको लग रहा है कि मुझे इस बार जल्दबाजी नहीं करना है। आई थिंक आप और आपके पर्सन जब मिले थे ना, बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया था, आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दी जल्दी ब्लूम हुआ था। बट अभी ना ऑफ कोर्स आप चाहते हो आपके पर्सन आए, एक इक्वल गिव एंड टेक हो, वो 6 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी की, कोई एक डिप्राइव्ड होके ना रहे, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, हेल्दी पार्टिसिपेशन, दोनों मिलके ये बगीचे ये पौधे को बड़ा करो। बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एनीवे ऑफ कोर्स यू वांट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, बट अभी सिर्फ एक तरफा के लिए आप रेडी नहीं हो। अब तक सिर्फ आप एक तरफा ही देते आ रहे थे, यू आर इन द गिवर एनर्जी एंड योर पर्सन वाज इन द टेकर एनर्जी। अभी आप ये नहीं अलाउ करोगे, दिस इज़ नाउ योर नॉन नेगोशिएबल कि भाई अगर रिश्ता फिर से जोड़ना है तो यू हैव टू बी इमोशनली प्रेजेंट, फिजिकली एंड इमोशनली प्रेजेंट इन द रिलेशनशिप, and you have to contribute equally towards the growth of this relationship. You have to nurture this relationship as a team. अब मैं अकेली नहीं कर सकती। ऑल्सो यू आर फोकसिंग ऑन सेल्फ ग्रोथ, सोल फाइंडिंग। बहुत आप में से बहुत लोग ना अभी अपने ऊपर भी फोकस्ड हो, अपने लाइफ को भी नरिश करना चाहते हो, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर। शायद आप कुछ नया फिर से पढ़ाई लिखाई, हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो, या ब्रांचिंग आउट, अपने सिर्फ अपने बहुत हो गया आपके पर्सन को लेकर ही सोचना, उसी वहाँ ही अटके रहना। अभी आप फिर से खुले आसमान में अपना पर विंग्स स्प्रेड करके एकदम सांस लेना चाहते हो, अपने मुताबिक जीना चाहते हो, अपना सोल पर्पस फाइंड करना चाहते हो, अपने सोल जर्नी में एम्बार्क करना चाहते हो। अचानक अभी आप रियलाइज़ कर रहे हो कि किस तरह आप अपने आप को बांध के रखे थे एक खूंटे से, अब उस खूंटे से आप आज़ाद होना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि वो खूंटा आपको चाहिए नहीं, वो खूंटा आपको चाहिए, बट वो फिर से बंधने के लिए नहीं। अभी अभी आप एक अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहते हो। अभी आप आपके पर्सन को अपना दुनिया नहीं बनाना चाहते हो, बल्कि आपके पर्सन को अपनी दुनिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनाना चाहते हो, बट पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड, नॉट द एंटायर वर्ल्ड। ये आपकी करंट एनर्जी है टुवर्ड्स योर पर्सन। अगर आप इससे रेजोनेट कर पाते हो तो ये नेक्स्ट हाफ आपके पर्सन का जो सेक्शन है वो आप देखो, आपसे रेजोनेट करेगी। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर। आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू, 3 कार्ड्स। Perspective is the bottom of the deck energy for your person. Better off, happiness, clear head space. आपके पर्सन को अभी इस रिलेशनशिप को लेके एक बेटर पर्सपेक्टिव मिल रहा है। जो बिटरनेस, जो रिजेंटमेंट, जो करवाहट अब तक आपके पर्सन के माइंड में था, अभी वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। देखो क्लाउड के पीछे से ये सूरज चमक रहा है।
आपके पर्सन भी अपना हैप्पीनेस परस्यू करना चाहते हैं और उनको लगता है कि आप उनके हैप्पीनेस हो, आपके साथ वो ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। सो चाहते तो है गेटिंग अ बेटर पर्सपेक्टिव, क्लैरिटी मिल रहा है वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, वो तो देख पा रहे हैं। बट रिलीजिंग, इल्यूसिव एंड होपलेस, ये आपकी एनर्जी आ गया है। आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन योर पर्सन। कुछ गिफ्ट्स शायद आपने रिटर्न किया है आपके पर्सन को, या फिर ऐसा कुछ हिंट दिया है दैट यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन योर पर्सन। यहाँ ना आपके पर्सन का दो चीज़ है। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपके पर्सन को लग रहा है कि वो वॉक अवे कर रहे हैं आपसे, एंड एट द सेम टाइम दे कैन डू नथिंग बट लेट यू गो, क्योंकि अपने जाल में खुद फंसे हुए हैं एंड देयर हैज़ बिन डिसेप्शन। आपके पर्सन ने आपको डिसीव तो किया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको, छोटा मोटा नहीं। ये आज की जो कलेक्टिव हो ना, आई डोंट थिंक कि कोई छोटा मोटा मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे बहुत बहुत सारे रीडिंग्स में आते हैं एज पर द कलेक्टिव। जैसा कलेक्टिव होता है उसकी एनर्जी पिक होती है, मेजॉरिटी कलेक्टिव की एनर्जी ज़्यादा पिक होती है। बट आज की जो मेजॉरिटी कलेक्टिव हो ना, आपके पर्सन ने आपसे बहुत बड़ा धोखा किया है। वो कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, फाइनेंशियल, whatever you know your situation। सो वो देख पा रहे हैं कि, और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं अब, क्योंकि वो अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। सो दे कैन सी यू वॉकिंग अवे एंड दे कैन एंड दे आर ऑल्सो फीलिंग दैट दे विल हैव टू लेट यू गो, क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हो। उनको लग रहा है कि वो आप लोग मूव ऑन कर रहे हो और शायद उसको भी मूव ऑन कर जाना चाहिए, सोच तो रहे हैं। मोर देन उसका मूव ऑन करना, देख पा रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो। मे बी किसी और के साथ वो सोच रहे हैं कि किसी और के साथ आप मूव ऑन कर रहे हो, उसका गिफ्ट उसको इग्नोर करके, उसको फेंक के किसी और के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। पर आप किसी और के साथ आगे अभी तक नहीं बढ़े हो। आई कैन सी दैट फ्रॉम योर कार्ड, क्योंकि आप अभी भी लॉयल हो आपके पर्सन के प्रति। पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है किसी और को, इसको फेंक के किसी और के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, एंड ही और शी कैन डू नथिंग बट लेट यू गो, क्योंकि वो अपने ही जाल में अभी भी फंसे हुए हैं। इल्यूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी, देख पा रहे हैं कि वो अभी भी वो फंसे हुए हैं एंड दे हैव बिन डिसऑनेस्ट विथ यू, देयर हैज़ बिन डिसेप्टिव एनर्जी। बट ये फिर से ना आपको ट्रिक करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से कुछ साम दाम दंड भेद करके आपको आपके गुड बुक्स में जाने की कोशिश तो करने के बारे में सोच रहे हैं। वन लास्ट चांस, वन लिप ऑफ फेथ वो लोग फिर से लेना चाहते हैं। फिर से वो लोग अपना बुना हुआ जाल में आपको फंसाना चाहते हैं। जिस तरह मक्खी, क्या होता है, स्पाइडर थोड़ी ना मक्खी को ऐसे खींच के लाती है अपने जाल में, ऐसा नहीं, मक्खी खुद अट्रैक्टेड होके आती है और जाल में फंस जाती है। आपके साथ भी वैसा हुआ था। आपके पर्सन ने खुद को ऐसा प्रेजेंट किया था आपके सामने दैट यू डिडंट हैव एनी ऑप्शन बट टू फॉल फॉर हिम और हर। वही एक सिचुएशन आपके पर्सन फिर से क्रिएट करना चाहते हैं कि अपने आप को इस तरह से पेश करूं, ऐसा मैसेजेस भेजूं, ऐसे बातें करूं, ऐसा कुछ कर जाऊं कि यू विल have no option but to again go into this hamster wheel, fall for him or her। And the last card, however your person is feeling hopeless, डिप्रेशन में है आपके पर्सन, सिंकिंग, despair, falling apart। ये जो आपको जाते हुए वो देख रहे हैं, इतना तो उनको समझ में आ गया है कि इतनी आसानी से फिर से ये मक्खी ये मकड़ी की जाल में नहीं फंसेगी। ट्राई कर रहा है बट आई थिंक बार बार होपलेस हो रहे हैं, बार बार ही उनको वो ब्लॉक्ड एनर्जी, वो पुशिंग अवे का जो कार्ड है, नाउ इट मेक्स सेंस कि वो बार बार ट्राई तो कर रहे हैं आपको फंसाने की, फिर से आपकी गुड बुक्स में आने की, बट अभी भी आप दोनों के बीच आप एक पर्दा डाल के रखे हुए हो। अभी भी एक देयर इज़ अ ग्लास वॉल बिटवीन द टू ऑफ यू। सो योर पर्सन इज़ फीलिंग होपलेस, क्योंकि आपके पर्सन को तो पहले ऐसे आपको पटा लिया था,
तो आपको इम्प्रेस करना तो उसका बाएं हाथ का खेल था, पर अभी वो आपको इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपका यू आर गेटिंग अवेयर, यू आर ऑन योर सोल सर्चिंग जर्नी। सो अभी आपके पर्सन को इट्स अ सिंकिंग फीलिंग, घबराहट, मन में घबराहट होना, एंग्जाइटी। आपके पर्सन एंग्शियस इंसान तो है, बहुत ओवर थिंक करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। योर पर्सन इज इन डिस्पेयर, उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और कोई चांस है नहीं। तो चलिए अभी क्लियर क्वेश्चन का क्लियर आंसर लेते हैं। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए? वेट, शुड यू वेट फॉर योर पर्सन? क्या आपको आपके पर्सन के लिए वेट करना चाहिए? यस, वेट करना चाहिए। गेटिंग सेटिस्फैक्शन, गुड टाइम्स, हैप्पी एंडिंग। आप भी यही चाहते हैं, यू वॉन्ट अ हैप्पी एंडिंग टू योर स्टोरी। देखो कैसे कनेक्टेड कार्ड आता है। यहाँ आपके पर्सन को लग रहा है किसी और के साथ आप जा रहे हो, यहाँ एक्चुअली एंड होने वाला है ऐसे, हाथ पे हाथ डाले आपके पर्सन के साथ। ऑफ कोर्स दैट इज़ व्हाट यू वांट इन लाइफ, बिकॉज योर पर्सन ब्रिंग्स यू द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन। यू यू आर सेटिस्फाइड ओनली विथ योर पर्सन, किसी और नहीं चाहिए। मूव ऑन अगर खुद के साथ भी है, आपको अकेले, आज की कलेक्टिव डेफिनेटली अकेले या अकेली तो नहीं रहना चाहते हो। यू आर नॉट लोन वुल्फ्स। आप लोग वो लोन वुल्फ वाला एनर्जी आपका नहीं है कि अकेला रहना पसंद है, किसी से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं। नो, यू सीक कंपेनियनशिप। आपको पैक में रहना है, आपको एक संसार चाहिए, आपको अपना पर्सन चाहिए, पर्सन से पैम्परिंग चाहिए, जो भी एक नॉर्मल कपल के बीच होता है, आपको वही चाहिए। सो what brings you satisfaction is awaiting you. Good times are ahead, and it will have a happy. You will have a happy ending. You will have a happy ending. This story will have a happy ending. But उसके लिए आई विल टेक ऑल्सो अ मूव ऑन का कार्ड। क्या आपको आपके पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए? कंफर्मेशन हो जाता है ना। दो कार्ड्स आए हैं। वेट के लिए यस आया है। अब मूव ऑन के लिए देखती हूँ क्या आता है। मूव ऑन के लिए अगर नो आता है तो दैट विल बी अ कंफर्मेशन कि यू शुडंट मूव ऑन। उसके लिए भी अगर यस आता है तो देखते हैं इसका कीवर्ड्स क्या आता है। सो शुड यू मूव ऑन फ्रॉम योर पर्सन? नो। रीथिंक योर डायरेक्शन, दिस इजंट योर पाथ। अपना डायरेक्शन जहाँ आप में से ना बहुत हो जो ऑलरेडी एक टांग आगे बढ़ा चुके हो, लाइक यू आर ऑलमोस्ट ट्राइंग टू मूव ऑन। शायद एक दो स्टेप ले भी चुके हो टूवर्ड्स मूविंग ऑन। इन दैट केस रीथिंक योर डिसीजन, बिकॉज दैट्स नॉट योर पाथ। आप चाहते नहीं हो मूव ऑन करना। सो ये तो हिपोक्रेसी हुई ना, ये तो मिक्स सिग्नल हुआ। इधर लॉयल हो अपने पर्सन के प्रति, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ तो आपकी लॉयल्टी आपके पर्सन के प्रति है। आप एकदम डूबे हुए हो उसके प्यार में, तो ज़बरदस्त खुद के साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। सो अगर मूव ऑन कर भी रहे हो तो लिटरल सेंस में वो मूव ऑन कहाँ है? सिर्फ शरीर आगे बढ़ रहा है, मन तो वहीं पर रहा है। तो ये तो हिपोक्रेसी हुई, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। यू आर अगेन सेंडिंग मिक्स सिग्नल्स टू द यूनिवर्स। ओनली जब आपको ये डर की वजह से आपको लग रहा है कि फिर से वो आदमी या औरत मेरे साथ गलत करेगा या करेगी, फिर से मुझे धोखा देगा या धोखा देगी, इससे अच्छा बाबा मैं इसको छोड़ आगे बढ़ती हूँ। सो पर वो तो आपका डर है, उसका तो कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है ऐसा। वो डर अभी वास्तव में मैनिफेस्ट भी नहीं किया है। एक डर जो हो सकता है, इसको लेके आप मूव ऑन करना चाहते हो। दैट इज़ द ओनली रीज़न। यू आर नॉट ओवर विथ योर पर्सन। ये चैप्टर ही क्लोज नहीं हुआ है, आप नेक्स्ट चैप्टर में जाना चाहते हो। सो एक चैप्टर जब तक एंड नहीं होता है तो नेक्स्ट चैप्टर कैसे जा सकते हो आप? और वैसे आप चाहते भी नहीं हो जाना। सो व्हाट द फक, वाई द फक? सो इससे अच्छा डोंट बी अ हिपोक्रेट। देखो एक चीज़ अच्छी है,
आप में वो अवेयरनेस जाग रही है. नाउ यू आर प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट. नाउ यू आर नॉट रेडी टू डिवैल्यू योर सेल्फ, डिग्रेड योर सेल्फ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. ज़रूरी नहीं है ना कि एक चीज़ जो बन सकती है उसको तोड़ा जाए, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर योर पर्सन कैन को एग्जिस्ट, राइट. उसके लिए आपको अभी इस रिलेशनशिप का बागडोर अपने हाथ में खींचना पड़ेगा. अपने पर्सन की जी हजूरी नहीं, अपने पर्सन को भगवान मत मानो, वो भी इंसान ही है. तो इंसान, दो इंसान का एक टीम बनता है विच इज़ कॉल्ड अ कपल. तो उसी तरह से उसको ट्रीट करो, उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो, उसको कोई पेडेस्टल ट्रीटमेंट मत दो, उसको इंसान की तरह ही ट्रीट करो. उसको बोलो कि दिस आर द थिंग्स दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद, दिस आर द थिंग्स आई एम कंफर्टेबल विद. डिस्कस योर एक्सपेक्टेशंस, योर नेगोशिएबल्स, योर नॉन नेगोशिएबल्स विद योर पर्सन एंड सी हाउ इट वर्क्स. आई मीन, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं आपके लाइफ में, तो बैठ के ये डिस्कस करो, उसकी तरफ का भी सुनो. what are his expectations or her expectations, what are the negotiables and non negotiables for them. पहले उनका सुनो, क्योंकि आपके पर्सन का जो स्वभाव है आपके लाइफ में री एंट्री मारने के लिए आपके हाँ में हावी भरते जाएंगे, जैसे पहले भी करता था. कि पहले तो लव बॉम्बिंग पीरियड था, जो भी आप बोलते थे हाँ 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 हाँ, फिर सब कुछ नाना नाना होता रहा. सो अभी भी अगर आप अपना एक्सपेक्टेशन बोलोगे तो वो भी बोलेगा हाँ 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 यही करना है. नो, उसको बिठाओ, उसको बिठा के उसके तरफ, उसके पेट से पहले बातें निकालो, फिर देखो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी रिक्वायरमेंट से वो मैच कर रही है कि नहीं. बोलो उसके साथ कि ऐसा, दीज आर द थिंग्स आई वांट बट यू डोंट वांट दिस, सो हाउ कैन वी मेक इट वर्क. अगर वर्क करती है तो आगे बढ़ो. अच्छा ही है ना कि रिश्ता तोड़ना ज़रूरी नहीं है, जोड़ना ज़रूरी है. हाँ, जोड़ने के लिए आप कोई टॉक्सिक इंसान को या अब्यूसिव इंसान को चांस दो अपने लाइफ में, जो आपकी ज़िंदगी फिर से तबाह कर दे. ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट ওটা কাম্যই নয়, सो दैट इज़ फाइन. बट अगर आपके पर, देखो भूल इंसान से होती है, वी ऑल आर ह्यूमंस, आपसे भी हुई थी और एक हाथ से ताली नहीं बजती. अगर चीज़ें ख़राब हुई है तो वहाँ आपका भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा, कितना भी कम क्यों ना हो, हुआ होगा. वॉट एवर द थिंग इज़, डिसेप्शन उसका अगर 90% है, पर अगेन 10% तो आपका भी है. आप भी तो क्लिंगी हो गए थे, आप भी तो एंशियसली अटैच्ड हो गए थे ड्यू टू योर ट्रॉमास और वॉट एवर शिट. तो जो भी है, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नो वन टू जज यू, आई एम नो वन टू रेज फिंगर्स एट यू. आपकी स्टोरी है, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, मेरा काम सिर्फ मैसेज डिलीवरी है, मैं वही कर रही हूँ. वो मैसेजिंग ऐप्स रहता है ना, थोड़ी ना मैसेजिंग ऐप्स का अपना कोई ओपिनियन होता है, उसका काम होता है सिर्फ मैसेज डिलीवरी करना. वही मैं कर रही हूँ, जो भी चैनलिंग, जो भी मैसेजेस आ रहा है वही आप तक पहुँचा रही हूँ. सो द गाइडेंस इज़ कि आप पहले देखो. और हाँ, अगर आपके पर्सन रीच आउट अब तक नहीं किए हैं तो जो नो कांटेक्ट चल रहा है वही मेंटेन करो, या ऑन एंड ऑफ जो भी चल रहा है, बी कॉर्डियल विथ योर पर्सन. ज़्यादा कोल्ड होने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवरवेलमिंग होने की भी ज़रूरत नहीं है. ये भी उनको जताने की ज़रूरत, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैनिपुलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ प्रोटेक्शन, क्योंकि अभी आप सेल्फ रिस्पेक्ट मोड में हो. सो यू डोंट नीड टू साउंड वेरी ओवरवेल्म्ड के अरे भाई तुम्हारे लिए ही तो मैं हूँ यहाँ अवेलेबल फॉर एवर. एट द सेम टाइम कोल्ड बिहेव करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही नाटक होगा. क्योंकि यू आर नॉट कोल्ड टूवर्ड्स योर पर्सन, नीदर यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड. प्यार करते हो, पर अभी वो प्यार को लेके वो एपांग ओपांग झपांग नहीं है. सो यू आर नॉट एग्जैक्ट फुल्ली इन कंट्रोल विथ योर ऑफ योर इमोशंस, बट यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस. आप अभी हैंडल कर सकते हो खुद को. यू आर नॉट दैट ब्रोकन दैट यू वेर अ कपल ऑफ मंथ्स बैक. सो हो जाएगा. तो कॉर्डियल रहो. सिर्फ रिश्ते के बारे में ही बात करनी है ज़रूरी नहीं है, कुछ भी व्हाटएवर बात करो. या फिर अगर बात नहीं करना चाहते, अगर आपको लगता है कि आप, सी वी आर ऑल मैच्योर्ड एडल्ट्स, अगर आपको लगता है कि आपको रीच आउट करना चाहिए या कोशिश करना चाहिए, डू दैट. हाँ, अगर टॉक्सिक इंसान या अब्यूसिव है तो आई वोंट सजेस्ट दैट. हाउएवर इट्स योर डिसीजन. सो मूव ऑन. इस कलेक्टिव आप लोग ना मूव ऑन करना चाहते हो, ना आपको करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज यू आर स्टिल स्टक इन द पास्ट, यू आर स्टिल स्टक विथ योर पर्सन. तो अभी अकेले या किसी और के साथ सवाल ही नहीं आता है, बिकॉज द ओल्ड चैप्टर इज़ ऑलरेडी ओपन.
सो अभी दूसरा चैप्टर ओपन करने का कोई मतलब नहीं है। ओल्ड चैप्टर को ही थोड़ा सा अच्छे से पाठ पढ़ लो, देखो उसका क्या कर सकते हो, फिर लेट्स टेक अ कॉल। अभी के लिए मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप में से कोई भी मूव ऑन कर पाओगे। 2 कदम चलोगे फिर से वापस वही जगह आ जाओगे, दैट्स ओके। That's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.